हेलो। हाँ जी, मैं ये सपना जी का नंबर यही है, मैं सपना से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल कौन है जी? मेरी ना गोपाल जी से बात हुई थी। गोपाल जी ने बताया था कि सपना के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई टॉक टू यू। मैं मतलब मेरा बेटा है तो हाँ जी उसके, हाँ जी हाँ जी, हाँ जरूर बताएं उसके जी। लिए थोड़ा वो कर रहे थे। कैसी हो बेटी सपना? मैं सपना नहीं हूँ, मैं सपना की बड़ी बहन बोल रही ओह हूँ। आई एम सॉरी, मेरे को आवाज़ से लग रहा नहीं था नहीं, कोई बात आप भी मतलब अभी शादी है। नहीं। मेरे तो 2 बच्चे हैं जी। दो बच्चे मैं हैं, बाय द वे इट्स अ हाँ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। जी। थैंक यू तो जी। बहन जी ऐसा है कि आपकी छोटी बहन है सपना। जी जी। तो ये गोपाल जी बैठे हुए थे तो मेरे से कह रहे थे भाई ऐसे ऐसे है, अच्छी लड़की है। मैंने कहा भाई हमारा भी लड़का है। तो अच्छा। मैं आपसे पूछे जा रहा था, एक मीटिंग अगर हो जाए हमारी तो फिर अगर आप चाहे तो एक मीटिंग कर लेते हैं। हाँ जी जरूर, पर मुंडा करदा की है? अब बेटा तो हमारा सेल्स में है मैडम। सेल्स में? हाँ जी, अच्छा अच्छा, कौन सी कंपनी में है? BMW में। अच्छा, BMW। हाँ BMW में है। अभी हो गए मेरे ख्याल से उसको 4.5 से 5 साल है ये। अच्छा। तो हाँ, तो मेरे शुरू शुरू से ख्वाहिश थी भाई ये शादी इसकी पसंद की हो। बहन जी आप समझते हो ना, मतलब पहले इनकी ख्वाहिश पूछनी पड़ती है हाँ आजकल जी बच्चों जी की। जी, आजकल के तो बच्चे तो आप हाँ, बताइए जी। जब से BMW में सेल्स में लगा मेरे से कहता पापा आप कर दो आप। मैंने कहा चलो भाई अब तो सही है। तो शौक फिर ऐसे ही होंगे ना लड़के को, जरा गाड़ी वाड़ी आग- अच्छी है ना, BMW में काम कर रहा है। गाड़ी का शौक बिल्कुल नहीं है उसको। क्या सेल करते हैं फिर मतलब? वो जैसे BMW लेते हैं ना कस्टमर, नई हाँ BMW जी निकालते हैं जी ना, जो भी जी। जैसे मान के चलो आप BMW ले रहे हो, नहीं जैसे आप गाड़ी निकालोगे ना तो वो नींबू और मिर्च बेचता है वो लटकाने के लिए ना। BMW आगे बोनेट पे देखा हो, नीचे नंबर प्लेट के नीचे लटका है तो वो बेचता है उसमें, वहीं बैठा रहता है नीचे। तो अपनी सेल्स है भाई, चल रही है, नींबू मिर्ची बेच रही है, सही है। तो बहन जी आप पूछो फिर कब मिलना हो जाए, हमारा मीटिंग एक हो जाए ना तो बच्चे मीटिंग कर लें कभी। पहले काम करो, पहले ना बेटा छोड़ो, पहले तुम आके मेरे से मिलो जरा। क्यों मैडम, ठीक है। आपसे आपसे क्यों? कमीने के बच्चे, तेरे को कोई किसी और के साथ ऐसा मजाक कर रहा ना, तूने मुंह तोड़ देंगे तेरा। मेरी फोन बात में सुनो, से मेरी बात घुस सुनो, तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ओए मैं रेडियो मिर्ची से, हेलो, ये राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? क्या जी? राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। सर मैं आपके बेटे सा से सचिन के स्कूल से बोल रहा हूँ। कस्टमर से स्कूल से बोल रहे, सचिन के स्कूल से बोल रहे हैं। हाँ जी, का से काम था आपसे और जा से जरूरी काम था, इसलिए मैंने आपको ये फा से फोन किया है। कैसे काम था? जा से जरूरी काम था सर, इसलिए मैंने आप फा से फोन किया है आपको, क्योंकि सा से सनी की कुछ हरकतें ठा से ठीक नहीं लग रही हैं और मैं उसका हा से हिंदी का टीचर बोल रहा हूँ। और मुझे क्योंकि आपसे बा से बात करनी थी, क्योंकि जा से जरूरी बात करनी थी, क्योंकि कल से माँ से मीटिंग शुरू हो जाएगी। भाई साहब, ये तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या सर मैं आप बात से बुरा मत ये तो मानना। समझ में आया कि आप हमारे स्कूल से बोल रहे हो, नहीं बात क्या करनी है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, बात से बुरा मत मानना। मैं हा से हिंदी का टीचर हूँ, आ से इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ सर। यहाँ पे मैं हा से हिंदी सिखाता हूँ, बा से बच्चों को है, तो आप कम से कम सा से समझ तो जाओ ना फिर। अच्छा हाँ, बोलो जी। आप अपने बा से बच्चे पर धा से ध्यान क्यों नहीं देते सर? सर जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरे सा से स्कूल में आ से आपका बच्चा, सा से सबसे बड़ा, शा से शैतान है। भाई साहब, ये तो मैं तो मिल के आया हूँ स्कूल में, कभी ऐसी बात तो हुई नहीं। आज तो मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं तो सर मैं जहाँ से झूठ बोल रहा हूँ सर। बा से बच्चों का हमें सबसे ज्यादा धा से ध्यान रखना पड़ता है, मैं आपको सा से सही बताऊं। और आप बातें ऐसी कर रहे हो, मुझे बिल्कुल वो लग रहे हो चा से। क्या जी, आपसे कह रहे हो क्या लग रहा हूँ? चा से? हाँ, चा से क्या लग रहा हूँ मैं? चा से आप चालाक लग रहे हो मुझे। आप बातों को ना घा से घुमा रहे हो। हाँ, बात रहा था बेकार की बात किया जा रहा है। मैं बात कर रहा है। सर, मेरी बात सुनिए सर, मैं रेडियो मिर्ची से ना से नवेद बोल रहा हूँ। और एक बार बताऊं, आप वाकई में वही हैं चा से। चालाक आदमी। हेलो, Could I speak to इकबाल? यस। मेरे को बताया किसी ने कि आप ये स्टैंड अप कॉमेडियन का में शो करा रहे हैं, राइट? हाँ, ये मेरा भतीजा है मनोज, तो मैं मनोज को लॉन्च कराना चाहता हूँ। आपने फॉर्म भरा है इसके लिए? थोड़ी बात कर लेते हैं इससे, तो थोड़ा अरे बात क्या करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। आकर फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरिए, उसके बाद अगर वो क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई वैसे किन चीजों पे कर सकता है? इट शुड बी फनी फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ ठीक है मनोज, आ रहा है एक सेकंड। हेलो हेलो, इकबाल, हाय। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको फोन पे एक डेमो दूं। एक बार एक फैमिली पूरी मॉल में जा रही थी, ये देखने के बाद एक वहाँ पे शॉपकीपर बोला, मैम एक्सक्यूज मी, मैं हेल्प यू? मैम ने बोला कि व्हाई शुड यू हेल्प मी? उनके 2 बच्चे जो साथ थे वो बोले, मामा अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हमारी हेल्प भी करनी चाहिए।
मनोज, यस व्हाट डू यू थिंक यू आर एलिजिबल फॉर दैट? भाई नहीं, आपके अंदर फनी नहीं है कुछ, आप जो नहीं हो, मैं ये चाह रहा था कि इसका अगर लॉन्च हो जाए ना अरे तो launch मैं होने इसको के मैं लिए नहीं आप नहीं सुनो, मैं funny 6 लाख तो होना- तक देने को तैयार था लॉन्च में। आप 6 लाख रुपए दें, 12 लाख रुपए दें। एक्सक्यूज मी इकबाल, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रुपए, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर्स। $6 लाख यू आर सेइंग। कोई बात नहीं है, कभी अभी कहीं और से लॉन्च कर देंगे। थैंक यू सो मच। तो एक बार मनोज से बात करेंगे। हाय इकबाल। अच्छा, आप कुछ और सुनाइए, क्योंकि पहले जो आपने बताया वो या समझ में नहीं आया। एक इंडियन दूसरे इंडियन से कहता है भाई हम भारतवासी हैं, दूसरा इंडियन दूसरे से कहता है कि नहीं हम इंडियन हैं, तो दूसरा कहता है, एक इंग्लिश में बोल रहा है एक हिंदी में बोल रहा है। लेकिन देखा जाए तो हमारे अगर हिंदुस्तान में कोई लैंग्वेज चलती है तो वो हिंदी चलती है। कोई भी आदमी सुबह के 5:30 बजे उठ के देखे तो कोई नहीं बोल रहा होता। गुड, ही इज सो फनी। व्हाई डोंट कम टू माय ऑफिस? मैं आ दूं। We'll have a cup of दुनिया में लोग कितने कमीने हो। हेलो। हेलो अभिज्ञान जी। हाँ जी। अभिज्ञान जी, मैं से बोल रहा हूँ सर। वी गॉट टू नो आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है। स्टार्ट नहीं हो रहा सर, ये कंप्यूटर मैंने स्टार्ट कर मैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता हूँ सर, 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, डोंट वरी सर। जैसे आपने बताया सर, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट? यस। आप रीस्टार्ट करो उसको। अबे यार क्या बात कर रहे हो, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा कंप्यूटर तो रीस्टार्ट कैसे करूं? ओह ये भी है, ये भी है, सही कह रहे हो आप कि स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो रीस्टार्ट कैसे करो। सर मैं जान सकता हूँ सीपीयू आपका किस जगह रखा हुआ है? नीचे रखा हुआ है हमारे मेज जो के नीचे रखा हुआ है? tables- हाँ सर, मैं हाँ आपसे जी। निवेदन करूंगा, आप एक काम करिए, डोंट वरी सर, आई विल हेल्प यू। सर सीपीयू थोड़ा सा आप नीचे झुकेंगे, सीपीयू के पास जाएंगे प्लीज। हाँ जी, सीपीयू थोड़ा सा टेढ़ा करिए सर। एक सेकंड रुकिए, करता हूँ। हाँ, टेढ़ा करिए थोड़ा, हाँ जी, टेढ़ा करके सीधा कर दीजिए, मतलब टेढ़ा करके 3 सेकंड रोकिए, फिर सीधा करिए। 3 सेकंड रोकूं? हाँ फिर सीधा करिए। अच्छा जी, किया। सीधा कर। हाँ जी, अब किक मारिए। अब वापस चेक करूं? नहीं नहीं, अब किक मारिए, अब किक मारिए। किक मारूं? पागल तो नहीं हो गए? कौन बोल रहा है तू? यार कमाल है भगवान, कहाँ फंस गए यार हम भी, ये कंप्यूटर भी चल रही है। एक काम करो ना, किक से भी नहीं हो रहा, धक्का मार के चलवाओ, आप धक्का लगा के देखो। अरे पागल है तू, यार गुस्सा आप दिला रहा है? गाली मत दो सर, ये प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं पहले इरशाद मैकेनिक के पास था, अभी ज्वाइन किया है मैंने टेक सपोर्ट। अभी जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है ना मैं बता दूँ सर, मैं तो आदमी स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखिए आप कैसे स्टार्ट होंगे, जैसे ही मैं बोलूँगा ना सर, ये देखिए इग्निशन मारो, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था। ये तो को स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। अभी ज्ञान यार ऐसी हंसते रहो तुम्हारा। हेलो बेटा कैसे हो प्रताप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कौन? प्रताप मैं अनूप के आज रात डिनर पे आप लोग विद फैमिली। मैं हाँ, अनूप का हाँ जी। चाचा हूँ, मैं अनूप का चाचा हूँ बेटे। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यहाँ तो बड़े तैयारियां चल रही हैं, तो अनूप तो अच्छा अभी जी। गया हुआ है, बाहर गया हुआ है। मेरे ख्याल से पता नहीं क्या इसने दही मंगाई है, इसकी वाइफ ने क्या मंगाया है, तो ऐसी वाइफ। हाँ, वो काम तो बढ़ ही जाता है। और सब आपकी वाइफ बच्चे ठीक हैं? सब अच्छे हैं सर, सब अच्छे हैं। आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद। क्या कह रही है? बहस कर रही है। ये देखो प्रताप, बहस कर रही है ये अनूप की वाइफ, मेरे से कह रही है चाचा जी आप देखना कोई गिफ्ट, वैसा गिफ्ट लाएंगे क्रॉकरी टाइप। मैंने उसको समझाया, मैं ना बड़े आदमी है अनूप जी, बच्चा है, देखना कोई तगड़ा ही गिफ्ट लाएंगे। और बताओ क्या हाल चाल है? बच्चे बैठे हैं। तो बेटा मैं ये कह रहा था, अरे शर्त की बात ही नहीं है बेटा। प्रताप एक सेकंड होल्ड करो, ये क्रॉकरी ले, ये कोई बड़ा ही गिफ्ट लाएंगे और सरप्राइज देंगे तेरे को। देखियो मेरे से कह रही है क्रॉकरी लाओगे आप, बड़े लोग हैं, अच्छा कमाते हैं, ये वॉशिंग मशीन से कम बात ही नहीं करते। एक सेकंड चाचा जी। हाँ जी हाँ जी। क्या गिफ्ट नहीं वही क्या गिफ्ट, नहीं बताओ क्या गिफ्ट बताए? क्रॉकरी। मैं कह रहा हूँ क्रॉकरी से तो मतलब इज्जत खराब हो जाएगी इनकी, तू जानती नहीं है इन्हें। अरे कमाल कर रहे हो आप। मेरी डिमोनेटाइजेशन के बाद नौकरी छूट गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। गिफ्ट की बातें हो रही हैं यहाँ। तो गिफ्ट नहीं लाओगे? अरे ले आएंगे, मतलब फोन करके कौन कहता है यार? बुरा क्यों मान रहे हो आप? क्या यार बात ऐसी कर रहे हो आप? मैं नहीं कर, ये कर रही है बात ऐसी, कह रही है छोटा जो भी गिफ्ट कर रहा है बात तो आप कह रहे हो ना। अच्छा आप मेरे को खुद बता दो, हमारा कंफ्यूजन आप क्या लाओगे, अपने हिसाब से क्या ला रहे हो आज रात? आप वॉशिंग मशीन लाओगे ना आज? नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने बोला था हार गए। तू भी हार गई, सुन ले, तू भी हार गई, चिल्ला रही है जो। हार गई तू भी और चाचा भी दोनों। गिफ्ट नहीं ला रहा हूँ मैं, खाना खाने भी नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं भेजूंगा तुमसे, रिश्ता खत्म है अब। इससे वो मंगा लेंगे, उससे वो मंगा लेंगे, अच्छा यही काम है। जी मेरा नाम जीत है, किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ?
बेटा जीत ऐसे है, मैं पहली बार तो 15 कॉल कर चुका हूँ कस्टमर केयर, और मतलब कस्टमर केयर से मेरा इतना मतलब आज दिल खट्टा हो गया है। सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ, समटाइम्स हमारी सर्विस काम नहीं करते जिस वजह से हम आपके कॉल्स ले नहीं पाते। हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं, आप बताइए प्लीज। मैं आपसे बात करने के लिए तकरीबन 4 घंटे से लगा हुआ हूँ। बेटा जीत, हाँ जी, आपको मोबाइल भी ट्राई कर रहा था, एक तो आपका मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल बंद है। क्षमा चाहेंगे आपसे, हम आपको बताना चाहेंगे हम अपने पर्सनल फोन यहाँ पे बंद रखते हैं सर, तो आप बताइए आपकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने जीत आपके पापा को भी फोन किया हुआ, तो उन्होंने कहा भाई उसको पर्सनल फोन पे कर लो, कस्टमर केयर में काम करता है। सर क्षमा चाहूंगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मल्होत्रा। आपने अपना ऐड भी दे रखा था मैट्रिमोनियल में शादी के लिए, और आपके पापा से ही मेरी बात हुई, तो मतलब हमारी अपनी बेटी है डॉली, मैं सोच रहा था आपसे डायरेक्ट बात कर लूँ शादी के लिए। अच्छा डॉली का ये है, बहुत जल्दबाजी तो हमें भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम 2.5-3 साल में सोच रहे हैं कि भाई उसको विदा कर दें। आपका प्रोफाइल देखा, उसमें अच्छा भी लगा, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी फैमिली को दिखाया भी मैंने उससे, तो हम क्यों ना इस मतलब एक कारण हो सकता है सर, हो सकता है आपने आपकी आउटगोइंग चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आप उसको वापस से आप रिवील करवा लीजिए, आप डिटेल निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर। 5 मिनट के बाद कॉल कर लो। ओके यार आप क्या बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पापा से मैं मीटिंग रख लूँ तो भाई आपने जैसा कि आप जानते हैं सर, जिस तरह से आपने आउटगोइंग चार्जेस, आपने आउटगोइंग कॉल्स किए, चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं। 15 मिनट के बाद मेरा ब्रेक होगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके ऐसे है, अगर अभी फाइनल कर दोगे ना तो ठीक है, वरना 2 रिश्ते और है डॉली के, और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं जल्दी कर। सर हमारे कुछ रूटर्स है जिनमें कभी कभी तकनीकी खराबियां आ जाती है, बट हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सर्विसेज बेस्ट है सर, तो आप थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, टेक योर टाइम, आप प्लीज और किसी रिश्ते को मत देखिए जब तक यहाँ पे फाइनल ना हो। ओके सर। हेलो हेलो हेलो, बच्चे क्या परेशानी होगी? कौन बोल रहे हैं? मनप्रीत बच्चे, मैं बाबा बोल रहा हूँ। जी बाबा जी क्या करूं? कोई चिंता की बात नहीं है, क्या होता क्या है? बस क्या बताऊं बाबा जी, मेरा मन कहीं किसी चीज में नहीं लगता। सबसे बड़ी दुविधा क्या है आपकी जिंदगी में? मेरी दुविधा, मेरी नंद मेरा कोई मेरे शॉपिंग करके अच्छा सूट ले आएगी, पहन लेगी, मेरे को उसको भी चिड़ हो जाती है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो मेरी नंद इतनी कुत्ती है, वो डबल डोर फ्रिज ले आई है, मैं बड़ी दुखी हूँ इस चीज से। जितनी परेशानी है, जितने दुख हैं, वो सबसे बचने के लिए कुछ मंत्र है। अब मैं चाहूंगा कि आप जितने उपाय मैं आपको बताऊं, निरंतर लगातार उन उपायों का प्रयोग करें। ज्ञान नंबर 1, अगर कोई हमें अच्छा लगता है बच्चे, हाँ जी, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं। हाँ जी बाबा, मेरा मन बहुत ही अच्छा है। और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो बुरे हम नहीं, बुरा वही है, क्योंकि आप तो अच्छे हैं। अभी पहले बताया ना मैंने, आप अच्छे हैं। ये दुनिया कैसी है? ये भगवान की रचाई हुई है दुनिया भगवान की रचाई हुई है, लेकिन कैसी है मैं क्या बताऊँ अब? मैं बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप निरंतर मेरे साथ इसका पाठ करें। हाँ जी। ये दुनिया पित्तल दी ओ तो बेबी डॉल में सोने दी। हाँ जी, ये निरंतर लगाइए। कुत्ते कौन है तू? कुत्ते कमीने, मेरे को कसम मालूम है उस कमीनी ने कराया होगा फोन। हमारे दिल्ली में बड़े कमाल के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप से बातें करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों से ही बातें कर लेते हैं, लेकिन हमारी दिल्ली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूतों से और जिन जिन्नात से बात करते हैं। अब हमारे में एक इंसान है फोन लाइन पे जिसको मैंने होल्ड पे डाल रखा है, जो ये दावा करता है कि वो जिन जिन्नात से बात करता है और कई तरह के इलाज कर देता है। होल्ड पे से हटाओ, बात करवाओ।
सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि आप जिन जिन्नात से, भूतों से बात करके इलाज कर देते। हाँ आज ही कराए। मैं जानना चाहता हूँ आप किस तरह करते हैं और किस किस तरह का इलाज बात होता हो जाए जिसमें कि जी निवारण हो, आज अगर काम ना बन रहा हो, नौकरी ना हो रही हो, या किसी ने कुछ कराया हो, या फिर विदेश जाने की यात्रा में दिक्कत हो रही हो, ब्याह ना हो रही हो, लड़की ना मिल रही हो, अगर किसी ने ओवरो कर रखे हो तो वो भी हम देख लें। क्या बात है सर। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ये काम आप शुरू से ही कर रहे हैं, आपका खानदानी काम है, और किस किस तरह के इलाज कर लेते हैं? आपने जिन जिन्नात से कभी खुद बात करी है? इन लोगों से किस तरह बात करते हैं आप? करे कराया जब किसी के ऊपर हो जाए तब ये दिक्कत आवे। करे कराए का हम बात कर रहे हैं, जो भूत भात झपटो वगैरह छोड़ रखे हो, नजर नजरों कुछ हो रखे हो, तो उसमें हम दूर करवा दे। आज हमारा जिन जिन्नात हमारी बात हो है, और इस जिन जिन्नात से बात करने के नियम हमारा दादा परदादा और हमारा पिताजी इस काम न करते आए। तो जिन जिन्नात से बात करने के नियम हमारा हम बात करके उसको निवारण काट कर दें, और यो सत्य इलाज रहे जी। अच्छा, ये आपने बताया, इसका मतलब ये कि दादा ने शुरुआत करी थी, फिर पिताजी आपके जिन जिन्नात से, भूतों से बात करते थे, अब आप करते हैं, ऐसे ही कुछ है? खानदानी चला आ रहा है? उसके बाद हमारा पिताजी ने हमारे दादाजी से सीखा, और हमने अपने पिताजी से सीखा जी। जिन जिन्नात और भूत बात ने झटका कर रखे हो, नौकरी ना मिलते, सारे काम के लिए हम भूतों से बात करें। क्या बात है सर। लेकिन हमारे रेडियो मिर्ची में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो जब तक नहीं कराते, जब तक उनको कोई प्रूफ यानी कि उनको कोई सत्य नहीं मिलता, तो आई एम सो सॉरी। हम आपको धंधा तो देना चाह रहे थे, बिजनेस इलाज करवाते, लेकिन आई एम सॉरी, मैं फोन काटता हूँ, किसी और से बात करते हैं जिसका हमें पक्का यकीन हो, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। सकते हैं। मेरी बात सुनो भाई रेडियो, तो यहाँ पर बात जो है हम बता दें, हम बात कर दे, लेकिन यहाँ पे आके लिए हमें बताना पड़ेगा किसका क्या दिक्कत बने, नाम बता दो एक। चलिए सर, मुझसे ही शुरुआत कर दीजिए। मेरा नाम नवेद है, और लोग ये कहते हैं कि मैं शाम को अक्सर जब शो करता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ, मुझ में कोई साया आ जाता है, मैं अजीब अजीब बातें करता हूँ। तो जरा भूत से बात करके बताइएगा क्या परेशानी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा नाम है नवेद। नवेद जी, नवेद। अगर आप इसी वक्त भूत से बात करवा सकते हैं और मेरा इलाज करवा सकते हैं तो मैं आपको धंधा दे सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। 2 मिनट हटो जी, मैं जरा ध्यान करने दो, मैंने बताऊँ जी आपका क्या है। बोल बुला 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 काले डरना आ जा, कहाँ को बैठा ना हो जा अंदर, हो जा तू डरना जाना कहीं इधर को आ जा, रास्ते देख लूंगा मैं तेरे को। तेरे आ रहे हो बगस में आ रहे हो, अगर गंदे बोला काले काले गद्दे वाले आ जाओ, जो हो रहा खा रहा ना जब बोला तुझे दादा बोला कैसे न बना दे लो तो खरवा लो वो तरल खाए जब बोले नवेद जी बोल रहा हूँ। करो छवि दिख रही है, बहुत जिन्नात हमने बात कर लिया, काट हो रहा है, थारा ऊपर किसी ने कुछ कर रखे हो है। ये बात करने तो बेरो पाते हो है कि आपके घर में घरवाली गैल की मैं टेढ़ी खीर ना बनती, आपका मनमुटाव रहे है, समस्या बनी रहे है। आप ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी से मेरी बनती नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर ये साया है, असर है। महाराज प्रभु, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। बकवास कर रहे हैं आप, समझे? देखिए एक बार होल्ड करियो। हाँ। अरे तू क्या बात कर रहा है, तू बोल रहा लौंडा बोल रहा, क्या नाम है हमारा, तुम जब गलती कर रहे क्या तो फेर रहा, सही सही बता दे, बता इसको क्या हो रहा, क्यों बिगड़ रहा, भूत प्रेत जिन जिन्नात जो भी आ रहे हो बोल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद बाबा, धन्यवाद धन्यवाद। मुर्गा बन गया, आपका इलाज तो नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। और आपसे कह रहा हूँ, इस तरह के बाबा के चक्कर में अगर ना पड़े तो मेरा पर्सनली मशवरा है, और अगर आप बेहतर इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, तो कभी इनके चक्कर में मत पड़िएगा। एग्जाम्पल मिल गया इनको। हेलो सुरेंद्र जी, मैं बॉलीवुड वैकेंसी टर्मिनेशन ऑफ द इंडिया ऑफ द डिपार्टमेंट कंज्यूमर से बोल रहा हूँ। सर कहाँ से बोल रहे हैं सर? आपने 5,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया था हाँ सर, बॉलीवुड के लिए। हम चेक करते हैं कि बॉलीवुड की कितनी नॉलेज है लोगों को, और बॉलीवुड के बारे में। सर बहुत बढ़िया नॉलेज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने रिस्क लिया, आप बॉलीवुड क्यों जाना चाहते हैं? मतलब क्यों सडनली बॉलीवुड, भोजपुरी से एकदम बॉलीवुड? अच्छा, ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको, इन लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपसे 3 सवाल करूंगा। एक्चुअली माइंड मत करिएगा यादव जी। करिए ना सर, करिए। आपका पहला सवाल, ये गाना सुनिए ध्यान से। सनी लियोनी का गाना है, इसमें आपने देखा होगा कि सनी लियोनी ऊपर से गिर रही हैं। जी जी सर, है ना, और नीचे बहुत सारे हाथ दिखाए हुए हैं। जो हाथ हैं जिन लोगों के, जी कौन कौन लोग हैं वो? सर ऊपर वाला हाथवा है ना, वो सिलेंडर है। एक हाथ है ये रमेश का है, बांद्रा में रहता है वो। आपका दूसरा सवाल सर, ये गाना सर नया सिनेमा का है, अभी हीरोपंती। आपको ये बताना है कि टाइगर श्रॉफ ने ये डांस, जो इतना अच्छा डांस किया है, कौन से दिन किया था? सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार? ये
संडे के एक दिन बीच गैप करके, हाँ सर मंगलवार के दिन हुआ था। मेरा तीसरा सवाल सुनिए, ये थोड़ा पुराना है। तीसरा सुनिए। एक कोई मिल गया का गाना है जादू। जादू को ऋतिक रोशन एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ सर। जब जादू नहीं था उससे पहले ये बोरी में क्या रखते थे? बोरी में हम बताएं? बताइए बताइए। गधे की रखते थे। वहीं कब क्या बना रहा है हमको? हाँ, सब वहीं आके फाड़ देंगे, तुम लोग का सबका देंगे एक यहाँ करके हम। आदमी का मरना और जीना ये तो बिल्कुल तय है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ, इसका कुछ कर भी नहीं सकते हम। लेकिन अगर कोई ना मरा हो उसको मार दो मजे के लिए तो जरा मजा आता है। मुर्गा बना लो। हेलो जगदीश जी, संतोष बोल रहा हूँ। आप बनना, मैं आपको पहचाना नहीं। मैं आपको बता दूं जगदीश जी, मैं संतोष बोल रहा हूँ। और जगदीश जी आपसे क्या छुपाना? जगदीश जी मेरे चाचा की डेथ हो गई। ये बताओ क्या हो क्योंकि चाचा मर गए जगदीश जी, 50 लाख रुपए छोड़ के गए हैं। तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता जगदीश जी, चाचा मर गए। चाचा 50 लाख रुपए छोड़ गए। बहुत सारी चीजें तो जैसी रखी रह जाती हैं भाई। जगदीश जी मैं सब्र कर लेता। चाचा के बाद मेरे ताया 2 दिन बाद मर गए, 75 लाख रुपए छोड़ के गए। जाना तो भाई होना है, वो तो चले गए। आपने ले तो बाप को छोड़ गए, तो आप ऐसे रो क्यों रहे हो? जगदीश जी इसलिए रो रहा हूँ, पिछले हफ्ते मेरी भी मर गई, 25 लाख रुपए छोड़ के गए हैं, वो भी। जगदीश जी ये हुआ ही था, हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट गया। पहले हफ्ते चाचा मरे, 50 लाख छोड़ के गए। दूसरे हफ्ते ताया मरे, 75 लाख छोड़ गए। उससे पिछले हफ्ते मेरी ताई मर गई, 25 लाख रुपए छोड़ के गई है मेरे लिए। जाना तो भाई होना है, वो तो चले गए। आपने ले तो बाप को छोड़ गए, तो आप ऐसे रो क्यों रहे हो? रो इसलिए रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्तों से कोई नहीं मरा। मैं सोच रहा था, हमारे एक ये है दूर के मामा लगते हैं, उनके पास भी मैंने सुना 85 लाख रुपए है। मैंने इंतजार किया 2 हफ्ते, आप मर जाए, नहीं मरे। 2 हफ्ते से नहीं मरा कोई, ना ही पैसे आए, यूं रो रहा हूँ। बात तो सुन रहे मुल्ला भाई। अब बताओ इस हफ्ते मरेगा कौन? मरेगा मरेगा। मैं क्यों मरूंगा? मरेगा। जगदीश जी बात तो ये सुनो। मरेगा। जगदीश बात सुनो, आप शुरू करो। जगदीश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा था, कोई नहीं मरा, सबकी उम्र बहुत लंबी हो, लेकिन इंतजार कर रहा हूँ सर मैं कई दिन से कि कोई तो मरे, कोई तो पैसे दे। सर मैंने सुना आपके पास भी काफी पैसे हैं, आप भी मर जाइए पैसे छोड़ के। यार हमारे लिए किसी को मरवा दो यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल किसी को मरवाता हूँ, मुर्गा बनाता हूँ। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। हेलो हेलो गोल्डन केमिस्ट। हाँ बोल रहा हूँ। मैं दिवेशु बोल रहा हूँ सर। वो मैं आपसे ना ये 2 पैकेट कॉन्डम ले गया था, वो वापस करने हैं मेरे को। वापस करने? हाँ जी। क्यों हुई? नहीं, क्योंकि मैं अब थोड़ा संस्कारी हो गया हूँ, इसलिए मैं वापस करना चाह रहा हूँ। अरे यार बात सुन मेरी, अब एक बार जो माल बेची है वो तो वापस होगा नहीं। देख यार अब ऐसे लेके कह रहे हो गया तो आप, यूज नहीं कर ले। नहीं ऐसे कह रहे हो। मैं घर ही तो ले गया था कॉन्डम, कौन सा यूज करके सुखा के फिर दे रहा हूँ मैं आपको। यार मेरे चाचा जी भी आए में, वो कह रहे हैं ये संस्कार काम है, पहले अरे खरीद भाई लिए साहब थे। वापस नहीं होगा, अब रख लो उसे, वापस नहीं होगा वापस। चाचा जी मना कर रहे हैं। हेलो, हाँ ये जो हमारा बच्चा कह रहा है कि कॉन्डम वापस करनी है, पहले हमको पता ही नहीं था संस्कार भी अरे काम आ भाई जाते हैं। साहब, तो फिर भाई साहब पहले लिए ही क्यों था? अरे तो पहले संस्कार का पता नहीं था ना यार। यार जब चाचा जी भी कह रहे हैं आपसे, वापस कर लो ना आप 2 पैकेट। पहले नहीं बताया था ना, अब उन्होंने बताया कि एड्स रोकने के लिए संस्कार काफी हैं। मैं कॉन्डम ले आया उठा के।
तो आप वापस कर लो ना, ये तो हमारे यहाँ बेकार जा रहे हैं, फिर मेरे तो पैसे खर्च हो गए सारे। घर में हम जितने भी घर वाले ना सारे आपसे ही लेते हैं। आप फूफा जी भी बैठे हैं। अब बेटे मेरे को पहले पता नहीं था, तो मैं मतलब 6 ले आया था, 3 तो यूज हो गए। अब सडनली संस्कार का पता चल गया, अब ये 3 हमारे किसी काम के नहीं है, आप वापस कर लो इसको। अरे ओ पहले मेरी बात मैं सुन रहा हूँ। ओ संस्कारी, हाँ, बात सुन। हाँ जो मेरे संस्कार है ना मेरे में है, मेरे पता ही नहीं था, मैंने खर्च कर दिए पैसे। लेकिन कौन लगाएगा तो तू ही ना। वापस कर लो। हेलो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, इज इट नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी? यस स्पीकिंग। Oh, sir, are you from HR department? यस All right. Sir, hi, I am Atin. सर मेरे को मैंने देखा था, मुझे एक्चुअली रेकमेंड किया था विशाल ने, इफ यू रिमेम्बर विशाल। तो उन्होंने कहा था कि प्रोग्रामर के लिए कोई आपके यहाँ वैकेंसी है आपकी कंपनी में? हाँ जी अवेलेबल है। आप के पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर यू कैन से 5 ईयर सर, 5 साल, बल्कि बहुत ज़्यादा है, अगर मैं सादा देखूँ तो ज़्यादा है, बट सर मेरे को अप्लाई करना था एज अ प्रोग्रामर। आप कीजिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, और आपके पास रिकमेंडेशन है तो आप एक काम कीजिए, आप एक दिन आके मिल लीजिए। सो व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन? सर क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, वो एज अ प्रोग्रामर मैंने काम किया भी है काफ़ी। आई वांट टू अप्लाई फॉर अ प्रोग्रामर सर। Okay, so where all have you worked? What are the previous organizations? सर मेरा फ्रीलांसिंग भी था, मेरा फ्रीलांसिंग था एज अ प्रोग्रामर ना, फ्रीलांसिंग। आई हैव नेवर वर्कड विद अ कंपनी, एनी कंपनी, कभी कंपनी के साथ काम नहीं किया सर। आपका लास्ट प्रोजेक्ट क्या था? सर आई विल टेल यू लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे एज अ प्रोग्रामर मैंने लास्ट प्रोग्राम बनाया है। हम अभी बीच में बैठे हुए थे, बुधवार का दिन था, तो सारे घर वाले बैठे हुए थे। मेरे भैया जी बोर हो रहे थे, कहते यार कोई है नहीं करने को। मैंने कहा क्या करें, कह रहे टीवी पे कुछ ऐसा नहीं आ रहा। मैंने फौरन प्रोग्राम बना दिया, मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ सर, हम सारे घर वाले बैठे हुए थे एज अ प्रोग्रामर। मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। सारे घर वाले बैठे हुए थे, सारे बोर हो रहे थे। भैया कहते हैं कोई टीवी पे अच्छा प्रोग्राम भी नहीं आ रहा, तो कुछ करते हैं, तो क्या करें, सारे सोचने लगे। मैंने फ़ौरन प्रोग्राम बना दिया। मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सब ने इतनी तारीफ़ करी कि क्या प्रोग्राम बनाया तूने। सर पहले तो मैं दिल्ली के प्रोग्राम बनाता था, फिर मेरे को याद है हमारे मासा आए हुए थे एक बार। मैंने कहा चलो नैनीताल का प्रोग्राम बनाते हैं। सर नैनीताल 2 सुमो बुक करी है, प्रोग्राम बन गया। मैंने बीच में, आई रिमेंबर सर, बीच में मैंने इंटरनेशनल प्रोग्राम कई बनाए हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम मैंने एक बार थाईलैंड का बनाया था, लेकिन मेरे पापा कहते हैं यार थाईलैंड का प्रोग्राम मत बनाया यार। अब देखिए ना सर, मैंने यहाँ प्रोग्राम बना दिया है। मतलब आप कितने उदास बैठे हुए थे। HR के लोग भी तो हंस सकते हैं ना। ये प्रोग्राम बना के ना, मैंने इस प्रोग्राम के जरिए, जो देख रहे हैं ना प्रोग्राम सारे, देखा तुमने कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया है मैंने, तुम भी ऐसे प्रोग्राम बनाए। सर मेरे को एक प्रोग्राम और बनाना है सर आपके साथ, एक मेरी ख्वाहिश है सर। बताइए कौन? सर आपके पास आना है, मेरे को बैठ के ना कॉफी पीनी है साथ में। देखो ना कैसे प्रोग्राम बना दिया मैंने। सर जॉब पक्की समझो मैं अभी के लिए तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। आई लव यू सर। और ये सर, ये प्रोग्राम आपको सिर्फ रेडियो मिर्ची पे नवेद के थ्रू मिल सकते हैं, बाकी कोई ऐसा प्रोग्रामर नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे प्रोग्राम बना सके। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो, मैं अविनाश जी से बात कर रहा हूँ। जी बोल रहे हैं? अविनाश जी नमस्कार। मैंने एक्चुअली आपका ये पेपर में भी देखा था, और मेरे एक कलीग हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया था। आपका मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लाजपत नगर में मैरिज ब्यूरो है। जी। तो मैं असल में, मैं एज अ बाप, मैं भी फिक्रमंद रहता हूँ औलाद की तरफ से कि भाई अब उम्र हो गई है, अब शादी कर लेनी चाहिए। तो मेरे को किसी ने बताया कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, जितने रिश्ते आपने कराए हैं वो काफ़ी लोग तारीफ़ भी कर रहे थे। अविनाश जी, मैं आपको बिल्कुल साफ है बताऊँ, काफ़ी तारीफ़ें भी करी हैं। तो ये क्या प्रोसेस, क्या है आपका, क्या प्रोसीजर होता है इसमें? तो सर होता कुछ नहीं है, आप बस हमें डिटेल दे दीजिए जिनकी भी आपको शादी करानी है, और हम सूटेबल पार्टनर ढूंढ लेते हैं, फिर आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो डिटेल मैं आपको दे देता हूँ, आप अगर नोट कर लें, क्योंकि वैसे तो मैं पर्सनली आऊँगा आपके पास, आप नोट कर लीजिए। एज का मैं बता देता हूँ। हाँ जी। बताओ, आप बताइए, डिटेल बताइए। एज आप एज नोट कर लीजिए, 29। ठीक है। अविनाश जी, आप इनकम भी, आप कृपया ऊपर वाले की कि बच्चों को पढ़ाया तो इस लायक हो गए हैं। 15 लाख पर एनम का पैकेज है। 15 लाख। हाँ जी, 15 लाख। प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर, रेप्यूटेड डॉक्टर। या अरे वाह सर। हाँ, तो इसमें बस यही है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि एक जो चीज़ कमी रहती है ना, मेरे को एज अ बाप मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि औलाद अपनी है तो ना बताएं, बस एक जो मेरे को कमी लगती है कि बाप की बात ना मानना,
कभी रात को घर देर से आना, फिर ये है कि 2-2 दिन तक पता चला कंपनी का टूर गया हुआ था। ये सब मेरे को नहीं सर, ये तो आजकल के बच्चों का जी चलता ही है। आप नाम बताएंगे बेटे का? अविनाश जी, बेटा नहीं बेटी। घूम गया सर आपका। और असल में अविनाश आप ही का नहीं, ये जितने लोग देख रहे हैं ना और जितने सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबका सर घूम गया कि ये हो क्या गया। अविनाश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। पिछले 2 सालों से एक भाई साहब आपके यहाँ जाते हैं अपने बेटे के रिश्ते के बारे में, और आप हमेशा उनसे ये कहते हैं कि अपनी बेटे के लिए बेटी ऐसी देखें जो घरेलू हो, सुशील हो, खाना अच्छा बना लेती हो। क्यों? और अविनाश, एक बात बताऊं, ये गलती तुम्हारी भी नहीं है, ये गलती इस माशरे की है, सोसाइटी की है। ये ना हमारे दिमाग में आ गया था। असल में जब मैं ये बोल रहा था ना, ये सब लोगों ने समझ लिया होगा कि मेरे बेटे के रिश्ते की बात कर रहा हूँ मैं। ये जब सारी चीजें आती हैं तो इसमें बेटा ही क्यों जुड़ जाता है? ये किसी ने उसूल बना लिया था शुरुआत में। सर ये ऐसा शुरू से ऐसा ही होता है। तो होता होगा अविनाश, अब नहीं होगा ऐसा। अब रिश्तों में भी ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसी लड़की की शादी हो सकती है जिससे खाना बहुत अच्छा बनाना आता हो, एक ऐसी लड़की से शादी होती है। और सुनो, मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत हैरत होती है अविनाश, और सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, ये ऑफिस में और ये इनके ऑफिस में भी होता होगा। अगर किसी लड़की का पता चल जाए कि वो मैरिड है, ऑफिस आती है और उसका एक बच्चा है छोटा 6 महीने का, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि बच्चा किसके पास है। ये बाप से क्यों नहीं पूछा जाता कि बच्चा किसके पास होगा ऑफिस देखने के बाद? जहां शादी की उम्र होने को आई, बस पीछे पड़ जाना कि शादी का क्या प्लान है। लेकिन लड़के के पीछे क्यों नहीं पड़ते कि शादी का क्या प्लान है? और सबसे शर्म की बात, शादी के बाद जॉब कंटिन्यू रखनी है या फिर छोड़ देनी है, ये फिक्र लड़कों को भी तो होनी चाहिए ना। अविनाश, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी भी नहीं है, ये कमियां हम सब में है। मतलब किसी लड़की को अगर गाड़ी की चाबी उसके हाथ में देख ली और वो चलाने की बात कर रही है कि तुम बैठ जाओ, तो सबसे पहला सवाल, सही चला लोगी? क्यों भाई, तूने बनाई है, तूने इजाद करी है, तू जब पैदा हुआ था तो गाड़ी में पैदा हुआ था और वो चल रही थी। सबको आती है, एक जैसी आती है गाड़ी चलानी, ये दिमाग से निकालो यार। परेशानी की बात ये भी है अविनाश कि अब भी हम यही समझा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बार बार ये कहता हूं कि इस बारे में बात करनी क्यों पड़ रही है हमें? ये तुमने कोई इतनी बड़ी गलती करी नहीं है, ये गलती हम सब से हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे करके इन गलतियों को खत्म कर देंगे, ये दिमाग से निकाल देंगे। ये जो मैं रिश्ते की बात कर रहा था ना, ये सारी क्वालिटीज एक लड़की में हो सकती हैं, बल्कि हैं। पूरी जिंदगी हो गई सुनते सुनते कि माँ के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा। क्यों नहीं होता है कि बाप के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा? जब हाथ बन रहे थे, जब जिस्म बन रहा था और हाथ बन रहे थे, तो उस पर लिख दिया गया था कि इन्हीं हाथों से रोटियां पकेंगी। तो सर आप एक काम करना ना, जब आपकी बेटी हो, आप उससे रोटियां मत बनवाना, आप उसे पढ़ाना, तब आपको पता चलेगा। वैसे यही उम्मीद थी मुझे इनसे कि ये फोन काटेंगे। इस वुमेन्स डे काम करिएगा, जो ये कह रहे हैं ना वही करिएगा। अपनी बेटी को सिर्फ पढ़ाना और लिखाना है, रोटियां नहीं बनवानी, ताकि आगे चल के वो हजारों लोगों की रोजी रोटी चला सके। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं महेश आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हेलो। यस मैडम। भैया ये कुसुम बोल रही हूँ, ये आपसे कुछ पूछना था। मैडम, मैं आपका नाम और नंबर जान सकता हूँ? मेरा नंबर 991। जी मैडम, बताइए किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? ये भैया मुझे पूछना है, जैसे एक ही मैसेज मुझे 10 लोगों को एक साथ भेजना हो तो वो कैसे भेजते हैं? मैडम, आपके मैसेज में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, एक ही मैसेज अगर 10 लोगों को इकट्ठा भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? कौन सा हैंडसेट यूज कर रही हैं आप? आईफोन। मैसेज बॉक्स में जाइए मैडम। मैसेज बॉक्स में गई, राइट ऑप्शन में जाइए। राइट, एक सेकेंड, मैसेज बॉक्स, राइट ऑप्शन। हाँ, राइट ऑप्शन आ गया। इसमें आपको जिन जिन 10 लोगों को भेजना है उनका नाम सर्च करके उसमें डाल दीजिए। एक सेकेंड, जैसे राइट ऑप्शन, ऐड मनीष, मयंक, ये 10 सिलेक्ट करके इसमें डाल दूं? हाँ जी मैडम। आप क्या करूं? इनको जो भी आप लिखना चाहती हैं लिखिए और भेज दीजिए। एक सेकेंड, अब जो लिखना चाहती हूँ वो लिख दूं इधर नीचे? यस मैडम। हाय जानू, HI, हाय जानू, रिचार्ज खत्म हो गया, बैलेंस प्लीज रिचार्ज करा दो, फुल स्टॉप। अब भेज दीजिए इनको। भेज दो? सर, मैं नवेद बोल रहा हूँ, मेरा अपना कॉल सेंटर चलता है रेडियो मिर्ची पे, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? ओह शिट। हेलो। ठीक नहीं है ये जो सुन रहा हूँ मैं। मतलब तेरे पापा से जो मेरी बात हुई है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं करूंगा, बेटा ठीक नहीं है ये।
हाँ जी अंकल। पढ़ाई में दिल नहीं लगाओगे कैसे कामयाब बनोगे ये बताओ। और ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही नहीं बन गए हैं। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कमलेश सुखेजा, इन्होंने बड़ी मेहनतें करी हैं। हाँ जी अंकल। ये बड़े बड़े लोग इन्होंने ऐसे ही नहीं पैसा कमा लिया और नाम कमा लिया। अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, कमलेश सुखेजा ऐसे ही नहीं बन गए, मेहनतें करी है इन्होंने। हाँ अंकल वो तो मैं एक दिन लेट आया था खेल कूदने में बेटे मैं मना नहीं कर रहा। खेल कूदने की इंडस्ट्री को देख लो, सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, बेकहम, कमलेश सुखेजा, इन्होंने मतलब कुछ मेहनतें करी है जब नाम कमाए हैं, शुरू से मेहनतें। आप सोचो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कमलेश सुखेजा, आप किसी का उठा के देख लो। पढ़ो जवाहरलाल नेहरू के बारे में, पढ़ो इंदिरा गांधी के बारे में, पढ़ो कमलेश सुखेजा के बारे में। ये अंकल ये कमलेश सुखेजा कौन है? मतलब जवाहरलाल नेहरू पता है, महात्मा गांधी पता है, उसके साथ कमलेश सुखेजा। कमलेश सुखेजा बेटा हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ सर बढ़िया। हिस्ट्री में नहीं था कमलेश सुखेजा, समझा? पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट लेता है नहीं लेता है? हाँ वो थोड़ा हाँ तो उसमें नहीं है कमलेश सुखेजा, किसी पार्टी में नहीं है, समझा? वहाँ भी नहीं है कमलेश सुखेजा। पूछा मतलब स्पोर्ट्स का जरा सा भी शौक नहीं है तेरे को? हाँ सर आईपीएल देखता हूँ। इसीलिए तो उसी में लगा रहा था। कमलेश सुखेजा कैसे पता चलेगा? वहाँ नहीं है कमलेश सुखेजा। वहाँ भी नहीं है। रेडियो सुनता है? हाँ सर रेडियो सुनता। हाँ तो रेडियो मिर्ची पे भी नहीं मिलता कमलेश सुखेजा, क्योंकि रेडियो मिर्ची पे तो नवेद मिलता है और वो खुद परेशान है, हम तो खुद परेशान है। कमलेश सुखेजा, एक सेकेंड गूगल करता हूँ कमलेश सुखेजा। वी आर वेरी कंफ्यूज्ड, कमलेश सुखेजा कौन है? मैं नवेद हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं तो फोन करता हूँ लोगों को और प्रैंक कॉल करता हूँ उनके साथ, बट कसम से मुझे नहीं मालूम कमलेश सुखेजा कौन है। हम पता करेंगे हम जल्दी पता करेंगे और आपको बताएंगे कमलेश सुखेजा कौन है। हेलो, ये जो वो नहीं होते हैं कुछ लोग जिनको शादी का शौक होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें से जो मतलब कर लेते हैं, घरों में शादी होती है उनका मुर्गा बनाने से सिर्फ सुनिए। हेलो, ये चड्डा जी, आई एम सो हैप्पी, यू नो चड्डा जी, मैं आपके शादी में परसों आए थे हम लोग, बहुत बढ़िया इंतजाम, बहुत बढ़िया खाना। बढ़िया। कौन? मैं भास्कर बोल रहा हूँ। मैं अब आपको सही से याद भी नहीं होगा भाई, शादी में इतने लोग आते हैं तो कहाँ किसी को याद रखता है। लेकिन एक बात बताऊँ, आपने जो स्टार्टर में मछली लगी थी ना, उसका लोगों ने बड़ा मिसयूज किया है। खाली एक पीस है, 4 उठा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, शादी ब्याह में चलता ही रहता है, बट चलो मजा आया ना, बस वही हमारे को वो है। मेरे को समझ अभी भी थोड़ा सा ना मतलब हल्का सा कौन। मैं आपको कैसे बताऊँ, सरिता विहार में आपने एक कार्ड हमारे यहाँ पे आया था। अब 2,500 लोगों को बुला रहे हो, कहाँ आपको याद आता है? भाई देखिए शादी बड़ी सही थी यार। आप यकीन करना, जब खाना शुरू हुआ है ना, सारे खाने के पीछे भागे। मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे हैं बैठ के, ये बारिश ना हो जाए, शादी आराम से हो जाए। आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते। नहीं, लेकिन अच्छा इंतजाम रखा है आपने। बताइए। अच्छा, मैं आपको जो एक दूसरा रीजन भी था, वो जिसलिए फोन किया था, वो बताना चाह रहा था आपको थोड़ा। बताइए। जब हम आपकी शादी में आए थे ना, तो एनवलप भी मैंने दिया था भैया, एनवलप देना होता है सबको, तो एनवलप मैंने आपको दिया था। अच्छा है, तो हमको देने थे 1,000 रुपए। वो गलती से मेरी वाइफ ने मेरे को याद दिलाया, मेरे को कहती है आपने 1500 डाल दिए, 500 का नोट फालतू चला गया था एनवलप में, समझे आप? तो वैसे मेरे को तो याद नहीं। मेरे को याद, हमारी इंटेंशन 1,000 की थी। हमने कहा चलो 1,000 दे दो, खत्म करो, लेकिन 500 चले गए वापस। तो 500 मैंने, वाइफ ने भी कहा आपने पक्का दिए, मेरे को भी याद आ गया, तो वो 500 अगर वापस नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं मुझे कोई लगता है, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ है। अरे पैसे आपने दिए कि मैंने दिए? ऐसा कुछ हुआ है? दिए है ना मैंने 500 फालतू, आप दो उसमें से वापस कर दो। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब नहीं थे उसमें। यार बकवास कर रहा है 500 फालतू मैंने दिए है हरे वाले लिफाफे में यार, फिर कह रहा है 15 एनवेलप थे ग्रीन कलर के, मुझे कैसे याद होगा? वो मैं सारे एनवेलप नहीं बोल रहा, जिसमें 500 फालतू से वो ग्रीन एनवेलप। आपको तो खुद लग गया होगा, जैसे एनवेलप खोला हुआ आपने कहा होगा 500 फालतू, तो जब भी फोन कर देना चाहिए था आपको। दे दो मेरे को पैसे वापस, ठीक है? आप आए ना, खाना खाया, अब वापस चले गए, अब छोड़ो, अब क्या छोड़ो कैसे? छोड़ो 500 फालतू गए, पैसे वापस दे। अरे वापस क्यों नहीं दे रहा? एक बात सुन ले, खाना जो खाया ना तेरी शादी में, घर आके देखा 750 रुपए बंदे, जितनी चीजें खाई हैं, फिर भी फालतू दे रहे हैं। मेरी वाइफ ने बैठ के एक एनवेलप देखा है, कितनी
10 रुपए फालतू नहीं दिए। तो मैं जिम्मेदार हूँ। और सुन ले, कितने लगा रहे हैं तू? मैं चल 1000 दिए, मैं 800 लगा रहा हूँ। 2 रायते मारे हैं मेरी और मेरी वाइफ ने, 2 रायते मारे हैं। चल तू 15 रुपए का रायता लगा ले, ठीक है? 15 रुपए कौन सा रायता आता है? कितने का लगा रहा है रायता? कम से कम 70 रुपए का रायता होता है। कम से 70 बकवास मत कर, 500 फालतू है वो दे दे। सर मोहब्बत खत्म हो जाती है पैसे के आगे, ये बड़ा अफसोस होता है मुझे। थैंक यू सो मच। रायता पीजिए और शादियां करिए कुकुड़ों को इनकी तरफ से। .com से बोल रही हो? जी सर, हमें यहाँ हेल्प यू। भैंसा बेचना अपना तो कब बिक जाएगा? सर आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फोन किया? क्यों भैंसा न बिक सकता है? आपने कहीं लिख रखी है इसमें कि भैंसा न बेचने? कोई ऐसा कॉलम बना रखा हुआ हमें कि भैंसा मत बेचियो? भैंसा बेचेंगे हम। जी बताइए उसकी डिटेल। क्या डिटेल बतावें? कितना पुराना है सर? 4 साल का। सर कितना आप प्राइस रेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिलवा दो इसके 6 लाख। सर कितने? 6 लाख। 6 लाख। पिंक कलर का भैंसा। सर ऐसा कीजिए, आप पिक्चर अपलोड कर दीजिए फिर। सिर्फ एक ही चीज बेच सके, कई सारी बेच सके? जी सर, कोई और प्रोडक्ट है तो बताइए। कुत्ता हमारा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कुत्ता न बेच सकते? कहीं लिखा है? सर वो कितना बड़ा है? 2 साल का। 2 साल का। हरे रंग का। तो सर आप उसकी भी फोटो खींच के जैसे भैंसे की डालेंगे तो वैसे कुत्ते की भी डाल दीजिएगा। कुत्ता और भैंसे की एक साथ दे दूं? भैंस पे कुत्ते को खड़ा करके कोई पार्टी ऐसी मिल जाए दोनों खरीद ले, या अलग अलग चाहिए? हरे रंग का कुत्ता वो लिख दीजो। सर हरे रंग का कुत्ता कैसे होगा? करवाया मैंने हरा उस पे, पहले सफेद था, सफेद नहीं लग रहा था अच्छा, मैंने करवाया हरा, लेकिन गारंटी है 2 साल तक उतरने का नहीं है। ब्रीड क्या है सर? काहे की? मेरी? सर कुत्ते की। ये क्या हो? सर जर्मन शेफर्ड है, पग है या फिर लैब्राडोर? देसी ठर रहा है। एक काम कर सको? जी सर बोलिए। भैंसे को अगर महंगा बेच दो कुत्ता फ्री ले जाओ, ये लिख दीजिए उस पे कि अगर भैंसा महंगा ले रहे हो कुत्ता फ्री है साथ में। सर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बार बार कॉल करके। मतलब कुछ गलत कह रहा हूँ? तुमने वैसे तो कहो सब कुछ बेच दो, जो चाहे बेच दो। तो सर आप ऐसा कीजिएगा, अगली बार जब फोन होगा आपके पास तो आप फोटो खींच के खुद ही डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भैंसे के साथ कुत्ता मुफ्त है। भैंसे के सही पैसे मिल जाएंगे? सर मैं भैंसे का आपको क्या बताऊं? या फिर एक काम करो ना, अगर भैंसा ज्यादा महंगा न बिक रहा हो तो ये लिख दीजिए कि भैंसा अगर ठीक ठाक पैसे में ले लो 15 दिन के लिए कुत्ता भी उनके साथ रहेगा, फिर वापस ले लेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँ। चुप चुप। सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप। अरे चुप हो जा, काम नहीं होता क्या तुम्हारे पास? सुबह से वेरी गुड मॉर्निंग क्या हो गया? सर आप मेरी अगर बात सुन लेंगे तो अरे तेरे को सुबह से मैं ही मिला हूँ क्या? रुक। अगर आप मेरे को सिर्फ 5 अबे तू मेरी बात सुन, पहले ये बता जहाँ तू बैठा है वहाँ तुझे किसने बोला था काम करने के लिए? सुबह सुबह परेशान करते हैं तुम लोगों को। कौन बोल रहा है बता, कौन बोल रहा है बता। सर सरिता विहार थाने का SHO बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चोरी हुई है तो हम कई लोगों से पता कर रहे हैं कि वो रात में कर क्या रहे थे। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे यही कह रहा था, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। सर पहले क्या कह रहे थे आप इससे? वो सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था एक्चुअली, इसलिए। चोरी कहाँ पर हुई है सर? ये पॉकेट सी में चोरी हुई है, उसमें हमने कई लोगों के बयान लिए हैं सर। अच्छा अच्छा सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? सो रहा था उस समय। अब आप कभी आइए, चाय वाय पीते सर, बैठिए आप, थोड़ा वक्त निकालिए। सर मेरे को पता चल गया कैसे बता। सर अब एक झटका और लगेगा। मैं तो SHO भी नहीं बोल रहा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अब आपको रिमांड पे लिया जाएगा सर। Hi, is that Abhinav? Yes. Hi Abhinav, I am Mehak and I am RJ Naved's manager. हेलो। Hello. हाँ जी। वो आपका मेल आया था। हाँ जी मैडम, मैंने भेजा था मैडम वो इवेंट के लिए मेल। So अभिनव मैं ही हैंडल करती हूँ सब कुछ, तो आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि किस तरीके का इवेंट है? मैडम बस वो छोटा सा इवेंट है कंपनी का, उसके लिए अर्जुन नवेद से अपना होस्टिंग करवानी थी, तो मेल तो डाल दिया था। वो थोड़ा कॉस्टिंग का थोड़ा बता देते आप। अभिनव कितने घंटे का इवेंट होगा? कितने घंटे के लिए चाहिए तुम्हें सर? 2 घंटे चलेगा, 1 घंटा भी आ जाए तो हम लोग तो सब बहुत बड़े फैन है मैडम सब। 4 लाख प्लस टैक्सेस। 4 लाख तो मतलब अपना बजट इतना नहीं हो पाएगा। 1 लाख प्लस टैक्सेस देन? 1 लाख नहीं मैडम, वो बात तो आपकी ठीक है, पर अपना सब बंदा अपना ही है मैडम। अंदर थोड़ा अगर
देख लो, ज्यादा ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होगा वहाँ पर। 20,000 प्लस टैक्सेस फाइनल, इसको फाइनल करते हैं। मतलब ऑनेस्टली ये, मतलब मैं प्राइस के ऊपर क्या टेक दूं, मेरे ऊपर भी बहुत बॉसेस हैं, उनको भी थोड़ा बहुत उनका भी देखना पड़ेगा मुझे। 5,000 प्लस टैक्सेस। थैंक यू सो मच मैडम। कूल है अभिनव, फिर आई विल जस्ट गेट द पेपर्स रेडी। मैडम अपना बजट थोड़ा सा कम है मैडम इस चीज के लिए ना। ऊपर आपको बता रहा हूँ ना, मैं ऊपर 4 बॉसेस हैं ऊपर मेरे, बहुत बजट हिल जाएगा मैडम। रात की रोटी खिला दोगे? रोटी चावल। कौन बात कर रहा है? नवेद बोल रहा हूँ सर। आप बस आ जाइए, आपके लिए तो कुछ भी कर देंगे सर। आते आते। हेलो हेलो कुणाल। कुणाल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। ओके, डू आई नो यू? बेटे ऐसे कैसे जानोगे, मैं शिवानी का चाचा लगता हूँ। योर फियांसे। Oh, hi uncle, how are you doing today? मैं ठीक हूँ। कुणाल, कनाडा में कहाँ रहते हो आप एग्जैक्टली? ऑरलैंडो स्ट्रीट करके है, आपको पता है ऑरलैंडो कहाँ है? नो, मैं अब कभी गया नहीं हूँ। मैं कनाडा से थोड़ा पहले तक गया हुआ हूँ। क्या वही ठीक है? मैं रामपुर तक गया था। अच्छा बेटे काम ये था, कुछ मंगाना था वहाँ से। अंकल जी जरूर बोलिए। तेरी यहाँ पे चाची है, वो प्रेस बोल रही है। प्रेस वहाँ पे ना पैनासोनिक की वो भारी वाली प्रेस होती है। आई थिंक इंडिया में भी अच्छी प्रेस मिल जाती है। वो बात है ही नहीं बेटे। वो सारे घर वाले बड़े बेचैन थे कुणाल से बात करें। आ जाओ। हाय कुणाल, कब आ रहे हो? आंटी जी 15 दिन बाद। वो प्रेस तो लिख ही लो आप अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो। कनाडा में फर वाले कोट होते हैं ना, ओवर कोट, वो 3 रख लो बेटे, अगर फर वाले ओवर कोट जो होते हैं। आंटी एक्चुअली आई नो यू नो दैट पालिका बाजार तो दिल्ली में, वहाँ पे काफी अच्छी मिल जाएंगी। क्वालिटी नहीं है बेटे, वो क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। कुणाल भैया से बात कर ले, दे कनाडा में अभी। हेलो कुणाल भैया। हाँ बिट्टू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बिट्टू भैया, इफ यू डोंट माइंड, आप वहाँ से मेरे लिए एक तो ये लेदर की जैकेट बनाना 3 गोल्डन। जनपद जा सकते हैं ना, वहाँ पे तो सब कुछ मिल जाता है। वो क्वालिटी नहीं है कुणाल भैया, क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। सुनो कुणाल भैया आए लाइन पे। सर आपको एयरपोर्ट लेने हम आऊंगा। अच्छा सर, हमारे लिए एक ओमेगा का गोल्डन गाड़ी लिए आएंगे यार। भैया क्या ये पागल है? ला के ये ले आओ। Hi, good evening, sir. Good evening. Hi, sir. I'm calling from. I believe you'd lost your phone. You put a complaint some time back. Yeah, but my complaint is pending for 2 days. Sir, phone आपका हमने we put it on tracking पे लगा दिया है, and I think within 2 days time you'll get to know कि कहाँ पे है. Don't worry, आप बिल्कुल चिंता ना करें. Please make sure that it's done earlier because my phone has private data and everything. No, sir, I completely understand. Don't worry, हमने लगाया हुआ है tracking. I'm sure you'll get it soon. Sir, also आप अपने फोन का पासवर्ड हमें दे पाएंगे so that we can make it more secure और थोड़ा उसे secure कर पाएं आपके फोन को. Yeah, 6 7. लाजवंती हाँ बोलो। ऐसे हो जा काम अंग्रेजी से, जरा सी अंग्रेजी बोलो, आज भी ऐसा इम्प्रेस हो, चोरों को ही पासवर्ड दे दे। तू जा घर को। हेलो। हाँ भैया, अंग्रेजी में कैसे पासवर्ड दे रहे हो अपना? कौन बोल रहा है? तेरा फोन जितने चुराया पासवर्ड में, मैं जब से हम लाजवंतियों में देख रहे हैं, मैंने कहा कैसे खुलेगा ये। मैंने कह दी एक तरकीब है मेरे पास, 6 7 पासवर्ड तेरा। अब देखे हैं यहाँ में। वो बोल कहाँ से रहा है बे? ऐसे पागल हूँ, बोल कहाँ से रहा हूँ बता दूं ताकि तू मुझे ट्रैकिंग पे लगा दे। तेरे घर में घुस के मारूंगा तो फोन कहाँ है तेरा? अच्छा गाली दे रहा है अभी, ज्यादा तड़ी वाला बदतमीज से बात कर ले। बता रहा हूँ लाजवंती, पानी में डाल दे यहाँ को फोन बाल्टी में। देख भाई सुन। अद्धा मार दूंगा, ईटा मार दूंगा इसकी स्क्रीन पे। अबे क्यों मार देगा पत्थर ईटा? मेरी बात तो सुन भाई। नहीं भाई, मेरी गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ मैं। तेरे को तू पैसे ले ले। पैसे ले लो, मैं गुस्से में, इज्जत ज्यादा चोर की, एक चोर की इज्जत ज्यादा, पैसे से मत खरीदो, अद्धा मार दूं स्क्रीन पे। भाई अद्धा मार के तेरे को क्या मिल जाएगा? तुम मेरी इज्जत बन जाएगी। इज्जत का क्या करेगा तू? हाँ फिर गाली दे रहा, अद्धा मार दे स्क्रीन पे आके। अरे भाई मैं फोन वापस, मैं कंप्लेन सारी जितनी मैंने कर रखी है मैं वापस ले लूंगा। ये बता, तू ले दे के भी कोई हिसाब कर सकते हैं क्या? गाली क्यों दे रहा हूँ पहले? भाई गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ भाई। तू जो बोलेगा वो। अच्छा भाई देख, उसमें मेरा पर्सनल भी सामान है, ऑफिस का भी सामान है भाई। तू जो बोलेगा, तो पैसे चाहिए पैसे ले ले भाई। पैसे ना चाहिए मुझे, मेरे पास कभी नहीं है। एक दिन में 4 चुरा लूं, तेरे भी उससे पैसे चाहिए। गाली दे रहा है, छोड़ दूंगा स्क्रीन, चूरा कर दूं सारी। मूड खराब कर दिया तूने मेरा। भाई मूड अच्छा कर ले यार, मैं मूड अच्छा कर दूंगा भाई। कुछ तो बोलिए। फोन चाहिए तुझे वापस?
हाँ भाई, जैसे तैसे हो तो फोन दे दे यार। गाना सुना कोई है? गाना सुना कोई? अब हमारी स्क्रीन पर बता रहा हूँ भाई। यहाँ से अगर फोन काट दिया मैंने, कोई ढूंढ भी ना सकता मुझे कहाँ हूँ मैं। अच्छा भाई, क्या चाहिए भाई? गाना सुना जल्दी मुझे। अरे सुना रहा हूँ भाई, सुना रहा हूँ। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, तू भी शायर तो नहीं, हम शायर तो नहीं, और कोई शायर तो नहीं। मजा ना आ रहा मुझे इसमें भाई। सही आता है भाई। अब क्यों कर रहा है भाई यार? ये 7,000 रुपए ले ले। इसमें एक नंबर है, पिया नाम की लड़की है भाई, उसका नंबर दे दे भाई प्लीज। एक सेकंड। 5 के तो 7 ले ले यार। पिया? हाँ भाई। यू रे पिया, प्लीज दे दे भाई। इसका नंबर मैं डिलीट ही करे दूं मैं? अरे भाई डिलीट मत कर यार भाई। डिलीट कर रहा हूँ मैं। गाना सुना कोई अच्छा? मुझे अच्छा लगा शायर पायर, कोई दूसरा गाना सुना। मूड खराब कर दिया तूने भाई। कौन? ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। भाई अब दे दे यार फोन भाई। एक सुना रहा हूँ भाई, सुन ले अब, ठीक है? का किल किल, का किल किल, दा 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 दिल दिल, किल दिल, का किल किल। भाई अब दे दे यार। अरे विपुल। हेलो। अरे विपुल रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं यार। भाई मजाक कर रहा था मैं, अब मुझे पता चला तुम्हारा फोन चोरी हुआ है, लेकिन अंग्रेजी के चक्कर में। विपुल। अरे ठीक है यार, कोई नहीं। विपुल डोंट वरी यार, मैं तुम्हारा फोन ढूंढवाऊंगा प्लीज। हाँ, यू टेक केयर, बाय बाय। हेलो। ये जनरल स्टोर? हाँ, जनरल स्टोर से बोल रहा हूँ। नहीं भाई साहब, एक बात बताइए, ये आपको अगर कोई वादा करते हो यार, उसको कम से कम पूरा किया करो ना आप। तो क्या हुआ? नहीं, मैं आपको परेशानी बताता हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले आपके स्टोर पे आया था, मैं अपने बेटे को लेके आया था। 8 साल का मेरा बेटा है। हाँ तो मैंने आपसे घड़ी ली थी। आपको याद है घड़ी ली थी मैंने? 50 आदमी आते हैं यहाँ, तो बताओ। नहीं तो मैं भी उनमें से एक हूँ। जब मैं घड़ी ले रहा था, मैं वाटर की भी बात हुई थी भाई, घड़ी के क्या क्या फीचर है। आपने कहा था उससे बेचैन निश्चिंत रहो वाटर से। आप ये आपका बेटा ये घड़ी पहन के स्विमिंग भी कर लेगा, ये कहा था आपने? नहीं तो नहीं, आपने कहा था कि नहीं कहा था? कल कहा तो कल मैं इसको स्विमिंग पूल लेके गया हूँ मैं। अच्छा। ये पहन के स्विमिंग नहीं कर पा रहा है ये। मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसमें पहन के स्विमिंग बिल्कुल कर सकता है। नहीं कर सकता ना, मैं पागल हूँ जो बता रहा हूँ आपको। ऐसे कैसे नहीं कर? नहीं तो ऐसे नहीं कर सकता। 3 बार मैंने घड़ी पहनाई है उसको। हाँ, लेके जाते हैं आप सही कर, मैंने घड़ी पहनाई है उसको। मैंने कहा बंटी कूद स्विमिंग पूल में। वो ऐसे कैसे नहीं कर सकता? अरे यार मेरी बात सुनेगा भाई, सुनो। मैंने उससे कहा बंटी घड़ी पहन और कूद जा। वो कूदा है स्विमिंग पूल में, गुट 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 अंदर पानी में, अंदर तैर ही नहीं पा रहा है वो। बेटे को तैरना नहीं आता क्या? तैरना कहाँ आता है, इसीलिए तो ली थी। आपने कहा था ये पहन के तैर सकते हैं। अच्छा, उसको तैरना नहीं आता? तैरना नहीं आता ना, पहले मैंने आपको बताया था। आपने कहा था पहन के तैर सकते हैं। तो फिर क्या घंटा करेगा? अरे यार बदतमीज से बात। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग सर। मैं फोन से बात कर रहा हूँ सर। आप नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए फोन किया है सर। आपसे मैं निवेदन करूंगा, अगर आप डील की जगह फोन में कन्वर्ट करा ले तो एक बेस्ट डील मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं भैया, अभी सर आप फोन को एक चांस देके देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सिग्नल प्रॉब्लम कभी नहीं, डेटा ज्यादा मिल रहा है इसमें, कॉलिंग ज्यादा मिल रही है। नहीं भैया, मैं आप कुछ दिन के लिए करा के देख लीजिए नंबर चेंज, हमारी सर्विस को देके देखिए। मैं आपको बताता हूँ फिर। अच्छा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सर एक फॉर्म भेज देंगे, वो आप साइन कर देंगे ना, आप अथॉरिटी दे देंगे, हम आपका नंबर फोन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए भेज दीजिए भैया। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, मैं एयरटेल से बात कर रहा था जी। सर आपको फोन आया अभी पोर्टेबिलिटी के लिए? हाँ जी अभी आया। आप तो अपना नंबर ही चेंज करा रहे सर, प्रॉब्लम क्या हो गई? नहीं प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है तो अभी। अरे तो सर वो हम टावर लगवा देंगे आपके पास, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। आप ऐसे दूसरे उस पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं सर? अच्छा चलो फिर नहीं कराते मैं। ठीक है। हाँ सर, नहीं कराते, हम ठीक करा देंगे। थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है, ओके। हेलो सर, क्या है यार, अभी फोन से बोल रहा हूँ। अभी आपने उससे कह दिया कि नहीं करा रहे। अभी मैंने आपसे बात करी, आप कह रहे फॉर्म भेज दो, मैं साइन कर दूंगा। आप एक बार सर्विस को मौका तो देके देखो, एक बार मौका देके देखो। अरे भैया चलो ठीक है, मैं फॉर्म भेज रहा हूँ सर।
हेलो सर ये क्या कर रहे हो आप बार बार कभी हमें आप ये बात कैसे कर रहा है मेरे ग्राहक से तू? पुराना ग्राहक है हमारा है वो। पुराने ग्राहक कौन? मैंने उससे कह रखा है जब मेरे साथ 6 साल से है वो। अभी उसने हाँ भरी है वो। उसने मना करा है अभी तेरे को। तेरा लात मारूंगा मुंह पे दांत तोड़ दूंगा तेरे। सुरेंद्र चाकू निकाल। अरे भाई चाकू मार दूंगा साले। मैं देखता हूँ किसी का बाप में दम है किसी का बाप में दम है रोड ले। अबे तेरी जिंदगी का। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं फोन की तरफ से बोल रही हूँ सर से, ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बोलिए मैडम। सर आपने कंप्लेन करी थी सर, आपका बिल ज्यादा आ रहा था। हाँ हाँ, हर बार हर महीने क्या हो रहा है, इतना ज्यादा बिल क्यों आ रहा है? मेरी इतनी बात भी नहीं होती, इतने अच्छे ऑफर चल रहे, फिर मेरे में इतना ज्यादा बैलेंस क्यों आ रहा है? सर मैं क्लियर करना चाहूंगी सर, आपने ये जो प्लान ले रखा है सर, ये 550 का प्लान है। आहिस्ता बेबी, धीरे धीरे धीरे। अरे तुम आराम करो ना, मैं बात कर रही हूँ। समझाओ। हाँ जी हाँ, आपने सर 550 का प्लान लिया था सर। हाँ जी सर, तो आप ये देखिए आपके वन टाइम चार्जेस सर 550 रुपए इसके लगे हैं सर। आपके एक्स्ट्रा कॉल चार्जेस लगे हैं सर। आपने रोमिंग भी करी थी, आप शायद बाहर गए होंगे। बेबी जूस का टाइम हो गया, एक सेकंड रुकिए सर। जूस ले लो, जूस लो। अरे हेलो। हाँ जी सर। सर मैं ये कह रही थी कि सर आपके रोमिंग के भी सर चार्जेस लगे सर, 27 रुपए आपके रोमिंग के लगे हैं। हाँ जी सर आपके 27। बेबी मना कर रहा हूँ ना आपसे, आप इतना मत बोलो ना। हेलो क्यों बोल रहे हो डार्लिंग इतना? कौन है बीच में, कौन बोल रहा है? सर सॉरी सर, वो वैलेंटाइन है ना, तो मेरा बॉयफ्रेंड है सर। सर वो आजकल साथ बैठता है सर। थोड़ी इसको डार्लिंग जल्दी समझा दो ना, फिर लंच पे तुम्हें लंच भी करना है, जल्दी समझा दो इसको। सर आप अपने काम पे ध्यान दीजिए ना सर। तो सर 550 का आपका प्लान है सर, 27 रुपए आपके रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर। तो सर आपके 27 रुपए। हाँ जी सर, मैं ये कह रही हूँ आपके 27 रुपए सर रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर। डेटा प्लान जो आपने यूज किया ना आपका। हेलो मैडम, मैं बीच में कंफ्यूज हो गया, आप दोबारा से शुरू से समझाइए क्या हुआ। सर मैं ये कह रही थी सर कि आपने सारे मत बोलो ना डार्लिंग, आप मत बोलो ना। तेरे एक बार समझ में नहीं आ रही है जो वो समझाई जा रही है जब। कौन बोल रहा है? मैं बॉयफ्रेंड हूँ, इसका साथ बैठता हूँ आज इसके। समझाओ उनको, समझाओ। सर आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। जब मैं रोमिंग में जाता हूँ तो मेरे पैसे लगेंगे? नहीं, हम देंगे तेरे को पैसे। सारे सवाल इनसे ही कर लेना आप। कोई और भी तो है कॉल सेंटर में, दूसरी लड़कियां, उनसे कर लो ना। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे सर आप गुस्सा मत करिए सर। अच्छा मैडम एक बात और, मैंने जो बिल में जो आपकी आउटगोइंग कॉलिंग की जो बिल बता रहे हो, तो ये वही है ना जो मैंने कॉल करी है? नहीं, ये वो है जो हमने करी है तेरे मोबाइल से, हम करते हैं रात में आके। कैसी बातें कर रहे डार्लिंग, तुम जल्दी समझा के अपना जूस पियो। अरे दारू, मैंने अभी जूस पी लिया ना, तुम शांत हो जाओ। हाँ सर मैं ये बोल रही थी, आपने 550 का सर प्लान लिया था सर, मंथली प्लान है ये आपका। मैडम आपका ये बिल तो इतना दे रहे हो, आपका ये 4G नहीं चल रहा, इसका क्या करूँ मैं? 1G ले लेना, 1G पे आ जा। 4G पे तुझे वो नहीं है तो GG ले ले, सिर्फ 1 भी क्यों ना। क्या है डार्लिंग, किसके मुँह लगा लिया? डार्लिंग इसको समझाओ, इससे पहले ज्यादा भड़क जाए। अरे सर आप शांत हो जाइए सर, आपको 1 महीने का प्लान मिलेगा सर फ्री में सर। आपको नवेद से बात करने के लिए मिल रही है सर। हाँ डार्लिंग इसको समझाओ। सर हम रेडियो मिर्ची से आपको नवेद से बात करने के लिए मिल रही है सर फ्री में सर। सर आपको पता नहीं है सर, जलंधर में आपके रिश्तेदार बैठे हैं ना, सोनू भैया, उन्होंने ही फोन दिया है। हेलो जगत। यस जगत, यश IIT सेकेंड ईयर, रिमेम्बर IIT सेकेंड ईयर में साथ थे। यश सेकेंड ईयर में यश कौन? सेकेंड ईयर यश, सेकेंड ईयर रिमेम्बर? नॉट रियली। जिज्ञासा याद है? जिज्ञासा, सेकेंड ईयर जिज्ञासा जिसको पॉमी बोलते थे। सेकेंड ईयर जिज्ञासा। ओ जिज्ञासा यार, उसको कैसे भूल सकता? दैट हॉट चिक मैन, आज भी मतलब याद करता हूँ उसे, तो मतलब क्या फिगर थी यार। मेरी वाइफ है अब वो। शी इज माई वाइफ नाउ, वी गॉट मैरिड। हेलो आर यू देयर? थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग, ठीक है? हमेशा याद रखना बात करने से पहले 2 बार सोचना है किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। और जब नवेद फोन करे, रेडियो मिर्ची से फोन करे, मुर्गा बनाए, तो 5 बार सोचना कि बात करनी Oh my God, that hot chick. हेलो। प्रिय ग्राहक, आपको ये सूचित किया जाता है, अगले माह की 1 तारीख से
एक सेल्फी लेने पर 50 पैसे कटेंगे। डियर कस्टमर, प्लीज नोट, 50 पैसे पर सेल्फी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट फ्रॉम 1st of August 2015। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 98106554 पे संपर्क करें। अभी संपर्क करने पर ये सेवा नहीं शुरू होगी। वेरी गुड इवनिंग में आपका स्वागत है। मैं किस तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है? राकेश बोल रहा हूँ मैडम। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? से क्या लगा रखा? सेल्फियों का मैसेज भेजा कि सेल्फियों के पैसे कटेंगे। काहे को कटेंगे? मैडम ये मेरी तरफ से नहीं है, ये तो कंपनी की तरफ से है। काहे की कंपनी? कैसी कंपनी? हमें बर्बाद करेगा सेल्फियां खींचने में? तुम्हारा हरज है कोई? हैं? मैडम आप चिंता क्यों कर रही हैं? महीने की शुरुआत में 5 सेल्फी तो फ्री हैं मैडम। इसमें मतलब 5 सेल्फी आप फ्री हैं, उसका पैसे कोई नहीं कट रहा है। 5 हो या 6 हो, 5 सेल्फियों से क्या हुआ है? हैं? दिन में 6-7 सेल्फियां तो आधे घंटे में खींच जा। तो तुम पर क्या आफत आई है जो सेल्फियों के पैसे काटो? तो मैडम आपके हिसाब से कितनी फ्री रखें यार? आप ऐसे मेरे पे जो चौड़े हो रहे हैं, आप जो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हैं? बिल्कुल ही नहीं समझते। तुम्हारा क्या हराज है कम वक्त? तो इसके पैसे काटो हो। हजारों खींचेंगे हम तो। ले खींच रही हूँ, ले मैं देख एक और खींच दी। मैडम ये कंपनी की तरफ से आप मेरे पे जो... कैसी कंपनी? कैसी कंपनी? तुम लोग जब हो नंबर जब तो बताते ना हम कुछ भी हैं? जब न बताते हो सही ये सेल्फियों के पैसे कटेंगे और तुम्हारा हरज क्या कम वक्त? हम पे जुल्म करने को हम पे रह गए, हम ही रह गए। तुम्हें नजर ना आता कुछ और किसी और चीज के बिल काटो पैसे? मैडम आप अपने ऊपर भी तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। ऐसा कंट्रोल तू बतावेगा? कंट्रोल 150 सेल्फी लेवे जब एक आवे ढंग की, ढंग की एक सेल्फी आवे। ये कंपनी का डिसीजन है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। कैसी कंपनी? तो मेरी कंपनी से बात करा हैं? कंपनी से बात करा मेरी। उनका क्या हरज है इसमें? हम कितने भी ले? मैडम 1 तारीख से आप सेल्फी लेंगे, 50 पैसे सेल्फी के कट रहे हैं। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कैसे पैसे? अब तो मैं खूब खींचूंगी सेल्फी। तो मेरी कंपनी से बात करा। घर में सब परेशान हो रहे हैं कि क्या बात चल रही है? तो आप भी मान जाओ ना, सेल्फी मत लो कल से। कैसे तुम्हारा क्या हरज है? आप मान कोई हरज है सेल्फी खींचने में? आप 50 लूं चाहे 200 लूं चाहे 300 लूं? नहीं तो ले। और अब देख, अब मैं सेल्फी खींच रही हूँ, फोन पे ही खींचूं, अभी ले रही हूँ। ले ले ली, ले ली। अब मैं लूंगी। ले एक ले ली, दूसरी ले ली। अब करे कुछ करे तो पैसे काटेंगे। वहाँ से आए बड़े काटने वाले कंपनी वाले के पैसे कटेंगे। मैं भी पूछूं किसी से घर में कि कैसी कंपनी चली रही है? मोहतरमा मेरी बात सुनिए। सेल्फियों के पैसे कटेंगे? मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं नहीं, बात सुनिए, सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं मजाक कर रहा था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं ऐसे ही कह रहा था आपसे कि सेल्फी के पैसे कटेंगे। ऐसे कह रहा हूँ या वैसे कह रहा हूँ? कितने नहीं चाहिए पैसे? नवेद बोल रहा हूँ मैं, आप समझिए। कोई भी बोल रहा हो, कोई भी बोल रहा हो, सेल्फियों के पैसे कटे तो मैं कंपनी में हंगामा कर दूंगी। अरे बाबा, फोन कर दे, उठा के वहाँ से कंपनी में से फोन आया मैडम आपका, और रख रही हूँ फोन। देख अभी तुझे पता चल जाएगा मैं में कितनी सेल्फी लूंगी मैं। हाँ जी, हैप्पी वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइन। कौन? एडी जी डिलीवरी से बोल रहा हूँ। फ्लावर्स। अच्छा, हाँ जी, पिंक फ्लावर्स हैं। केक पूरा हार्ट शेप नहीं मिला है। आप कह रहे थे ना पूरा हार्ट शेप वनीला टेस्ट। इसमें ना नहीं सुनिए, इसमें मैंने ना बीच में हार्ट शेप बना दिया, मतलब स्क्वायर है लेकिन बीच में हार्ट शेप बनवा दिया है। एंड वाइन सर, वाइन सर, रेड वाइन। पहुंच गया मैं सर, मैं गेट पे ही हूँ। एक सेकंड। नहीं मैं सर बेल बजाइए, अभी आ रहे हैं सर। मैंने देने से पहले आपको बता दूं। 1 सेकंड सर। अरे बेल बजाओ ना सर। लाइट गई हुई आई थिंक। साइड में विंडो होगी, इसमें से आवाज दो। सर साइड में तो कोई विंडो नहीं है, तो गेट है, फिर ऊपर वो लगे हुए हैं।